दुनिया इस हफ्ते के रविवार विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। रूस यूक्रेन के बीच जब जंग शुरू हुई तब से यह आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में तल्खी आ सकती है। इसकी वजह थी कि अमेरिका भारत के रवैये से खासा नाराज था। जिन जिन मोर्चों पर अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत थी, उन मोर्चों पर भारत ने रूस का साथ दिया। चाहे संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग का मामला हो या फिर बात राजनीतिक बयानों की, भारत का रुख अमेरिका के माकूल नहीं रहा। इतना तो फिर भी ठीक था, मगर रूस पर आर्थिक पाबंदी के बावजूद भारत ने जब रूस से तेल की खरीदारी में इजाफा कर दिया, तब अमेरिका को यकीनी तौर पर यह नागवार गुजरा। हालांकि इन सब के बावजूद अमेरिका ने कई मौकों पर संकेत दिया कि भारत के साथ उसकी दोस्ती में कोई गिरावट नहीं आई है। इसके बाद अमेरिका ने चीन के मसले पर भारत का साथ दिया और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। मगर अमेरिका ने अब पलटी मारते हुए भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। असल में अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 जंगी जहाज के लिए 45 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को सभी रक्षा सहायता रोकने का जो ऐलान किया था, उसके बाद पाकिस्तान को यह पहली बड़ी रक्षा मदद है। इसके तहत पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद F-16 विमानों की मरम्मत की जाएगी और उपकरण भी दिए जाएंगे। यह सौदा पहले से पाकिस्तान को बेचे गए F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव पर लागू होगा, ताकि विमान उड़ान भरने की स्थिति में रहें। सौदे के अनुसार विमान के इंजन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। इंजन की मरम्मत और जरूरत पड़ने पर नए पार्ट्स लगाए जाएंगे। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिका के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत का कहना है कि इन सैन्य उपकरणों की मदद से पाकिस्तान के ये खतरनाक जंगी जहाज हवा में उड़ान भरेंगे और भारतीय ठिकानों पर हमला करेंगे। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इसमें विमानों में नई कार्यक्षमता की कोई योजना नहीं है और इससे जुड़े नए हथियार भी नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि इससे आतंकवाद के खिलाफ अभियान में पाकिस्तान को मदद मिलेगी और इस सौदे से क्षेत्र के सैन्य संतुलन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर क्या अमेरिका का यह दावा सही है? आज इसी की पड़ताल करेंगे, पूरे मामले को समझेंगे, जानेंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो मदद की है उसके क्या मायने हैं। भारत की चिंताओं को भी जानेंगे। साथ ही अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले F-16 विमान के बारे में समझिए। ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक में जब अमेरिका को हल्के लड़ाकू विमानों की जरूरत महसूस हुई, तब जनरल डायनामिक्स नाम की कंपनी ने फाइटिंग फैल्कन या F-16 विमान को बनाया था। ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन वाले जेट विमान थे जो आवाज की गति से दोगुनी स्पीड से उड़ सकते थे। ये जहाज कई तरह की मिसाइल और बम ले जाने की ताकत रखते थे। पहली बार 1978 में ये विमान अमेरिकी एयरफोर्स को दिए गए। अमेरिका ने पाकिस्तान के अलावा ताइवान, थाईलैंड, बहरीन, मिस्र, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड जैसे मुल्कों को F-16 दिए हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो उसने पहली बार 1981 में अमेरिका से F-16 विमान की खरीदारी की थी। दूसरी बार 9/11 की घटना के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से 18 आधुनिक F-16 विमान खरीदे थे, जब पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान में अमेरिका का साथ देने का वादा किया। साथ ही पहले से बचे हुए विमानों के लिए अमेरिका पाकिस्तान को सहयोग भी देता रहा। बीबीसी के मुताबिक 2011 में F-16 समेत C-130, T-37 और T-33 विमानों के पुर्जों के लिए 6.2 करोड़ डॉलर के सौदे को मंजूरी दी गई थी। फिर 2016 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ करीब 70 करोड़ डॉलर का सौदा किया, जिसके तहत उसे 8 F-16 ब्लॉक 52 विमान बेचे गए थे। हालांकि ट्रंप जब सत्ता में आए तब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट देखी गई। 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 3 अरब डॉलर की रक्षा मदद को रद्द कर दिया था। तब इन दोनों ही देशों के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थी। दोनों मुल्कों के रिश्तों में गिरावट को देखकर लगने लगा कि अमेरिका से मिलने वाली मदद से अब पाकिस्तान कोसों दूर हो चुका है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कड़वाहट भारत के नजरिए से बेहद अहम थी।
असल में पाकिस्तान अमेरिका का पुराना सहयोगी रहा है। दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब के जमाने में दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे रहे हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अमेरिका की ये गलबहिया भारत के बिल्कुल भी माकूल नहीं थी। मगर जब हाल के सालों में दोनों के बीच तल्खी आई, तब भारत के लिहाज से यह बेहद सकारात्मक था। मगर कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अमेरिका ने वही किया और अब दोनों मुल्कों की दोस्ती पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। अब सवाल है कि दोनों देशों के करीब आने से भारत को आखिर दिक्कत क्या है। भारत की दिक्कतों को पहले F-16 के नजरिए से समझिए। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास 85 F-16 फाइटर जेट हैं। कई साल पुराने हो चुके ये विमान खस्ता हाल हालात में थे और भारत के लिए ये किसी भी तरह से खतरा नहीं थे। मगर अब जब अमेरिका ने इन विमानों को फिर से जिंदा करने का बेड़ा उठाया है, तब जाहिर है ये भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। अपग्रेड होने के बाद इन विमानों की लड़ाकू क्षमता बढ़ने वाली है। ऐसे में भारत के लिए महत्वहीन हो चुके ये विमान भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स अपनी कम होती लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या से पहले ही परेशान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृति है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी संख्या 30 है। इससे साफ है कि हमारे पास जरूरत से काफी कम लड़ाकू विमान है। ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स की बढ़ती क्षमता भारत के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं है। कुल मिलाकर ये अमेरिका के इस फैसले से भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। कूटनीतिक नजरिए से भारत क्यों परेशान है, अब इसको भी समझिए। असल में भारत और अमेरिका दोनों की कई अहम मुद्दों पर पार्टनरशिप है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अलावा G20 और क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देश साथ हैं। इन सब के बावजूद चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ इस तरह का रक्षा सौदा भारत के लिए किसी भी धक्के से कम नहीं है। दक्षिण एशिया में पहले से ही भारत के पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका पाकिस्तान को अपनी मदद जारी रखता है, तो इससे भारत के सामने सुरक्षा की चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। अमेरिका की दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान से उसे बाहर जाना पड़ा है। ऐसे में इस इलाके की भू राजनीति पर वो अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहा है। मध्य एशिया और ईरान पर भी उसे नजर रखनी है। लिहाजा वो नहीं चाहता कि सिर्फ भारत की खातिर उसे इन देशों की राजनीति से दूर रहना पड़े। वो चाहता है कि एशिया में ऐसी जगह अपने पैर टिकाए जहां से वो इन इलाकों की निगरानी कर सके। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को तवज्जो दी है ताकि वहां अपनी पैठ बनाकर इन इलाकों की क्षेत्रीय भू राजनीति पर वो पैनी नजर रख पाए। हालांकि अमेरिका का यह कदम एक कूटनीतिक खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका भारत के स्टैंड से खासा नाराज रहा है। एक ओर भारत रूस का समर्थन करता रहा, तो दूसरी ओर रूस से व्यापार में भी उसने इजाफा कर दिया। इसलिए अमेरिका संकेत देना चाहता है कि अगर भारत अपने हिसाब से खेलेगा, तो वह भी पाकिस्तान को अपने खेल में शामिल करने से कोई परहेज नहीं करेगा। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका का यह फैसला ना चाहते हुए भी भारत को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस नीतिगत फैसले से पहले अमेरिका ने भारत से कोई बातचीत नहीं की थी। बहरहाल देखने वाली बात होती है कि भारत अमेरिका के इस कदम की कूटनीतिक काट निकाल पाता है या नहीं। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करते हैं दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख को लेकर इस हफ्ते अर्मेनिया और अजरबैजान फिर आमने सामने दिखे। सीमा पर चले कई घंटों के संघर्ष में दर्जनों अर्मेनियाई सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है। अपने नाजुक हालात को देखते हुए अर्मेनिया वैश्विक समुदाय से फिर मदद की गुहार लगा रहा है। उसका आरोप है कि अजरबैजान की सेना क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अर्मेनियाई आबादी वाला नागोर्नो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजानी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, मगर निर्जातीयता के चलते इस क्षेत्र के लोग अजरबैजान से या तो अलग होना चाहते हैं या आर्मेनिया में शामिल होना चाहते हैं। दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। 2017 के GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के राजनयिक संकट के बाद से अल सीसी की किसी भी खाड़ी देश की यह पहली यात्रा है।
दोहा पहुंचकर उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और आपसी संबंधों को मजबूत करने की बात कही। आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाकर मिस्र ने 2017 में कतर के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते तोड़ दिए और सऊदी अरब व उसके खाड़ी सहयोगियों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन वाले कतर विरोधी GCC ग्रुप में शामिल हो गया। विवाद 2021 में तब समाप्त हुआ जब कतर ने संबंधों को सामान्य करने के लिए चारों देशों के साथ एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तब से कतर के साथ इन अरब राज्यों के बीच के रिश्ते सामान्य हुए हैं। बीते कई सालों से गृह युद्ध का सामना कर रहे इथोपिया के लिए राहत के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दरअसल काफी जद्दोजहद के बीच इथोपिया के टाइग्रे विद्रोहियों ने अफ्रीकन यूनियन के नेतृत्व में शांति वार्ता के लिए सहमति जताई है और कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में साझा रूप से स्वीकारे गए मध्यस्थों के साथ एक विश्वसनीय शांति प्रक्रिया की अपेक्षा करता है। लगभग 2 साल से चल रहे गृह युद्ध और व्यापक विनाश से टाइग्रे, अफार और अम्हारा इलाके की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। संघर्ष का यह क्षेत्र इथोपिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। उधर मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान ने फिर से अपनी राजधानी का नाम बदलने की कवायद शुरू कर दी है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव ने राजधानी के पिछले नाम अस्ताना को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निवर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में गगनचुंबी इमारतों से भरी राजधानी का नाम बदलकर मार्च 2019 में नूर सुल्तान कर दिया गया था। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा था और नूर सुल्तान नजरबायेव तभी से वहां के राष्ट्रपति थे। 2019 में उन्होंने अपने पद से अचानक ही इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं आज के सवाल की। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौते के क्या मायने हैं? दक्षिण एशिया में यह समझौता भारत के लिए किस प्रकार की चुनौतियां पैदा कर सकता है, वर्णन कीजिए। तो रविवार विशेषांक में इतना ही। पूरे हफ्ते दुनिया इस हफ्ते की खबरों से जुड़े रहिए और देखना न भूलिए रविवार को विशेष सेशन। मिलते हैं अगले एपिसोड।